नमस्ते, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल कैरल टैरो में। तो आज की हमारी रीडिंग है जन्माष्टमी के ऊपर। तो पहले आप सबको जन्माष्टमी की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएँ। तो आज हम जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण का क्या मैसेज है हमारे लिए, क्या वो बताना चाहते हैं हमें। तो हम इसको बहुत ओपन रखेंगे, बिल्कुल ओपन रखेंगे और देखेंगे कि क्या भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं हमें। क्या चाहते हैं वो हमसे शेयर करना, ठीक है, जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पे। तो चलिए हम चलते हैं अपनी रीडिंग की तरफ। हमारे पास 3 पाइल होंगे। आपको मेरा सेटअप थोड़ा-सा अलग नज़र आएगा क्योंकि आज मेरे पास टाइम नहीं है अपने लैपटॉप के साथ। ज़्यादातर मैं घर से बाहर रहूँगी तो लैपटॉप के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर सकती, लैपटॉप मेरे पास नहीं होगा। तो मैं मोबाइल से ही सारे वीडियोस अपलोड करूँगी, तो सारी रिकॉर्डिंग मोबाइल से ही होंगी। तो थोड़ा-सा अलग होगा, प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए हम चलते हैं अपनी रीडिंग की तरफ। नमस्ते। नमस्ते आप सभी को। तो चलिए हम चलते हैं अपने पायल सिलेक्शन की तरफ। तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास जन्माष्टमी के अवसर पे भगवान श्री कृष्ण का क्या संदेश है, क्या चाहते हैं वो, क्या बताना चाहते हैं बेसिकली हम। तो हम अपने रीडिंग को बहुत ओपन रखा है, बहुत वाइड रखा है। जो भी भगवान की मर्ज़ी होगी बताने की, वो हमें पता चलेगा, ठीक है? तो ये है हमारा पाइल 1, ग्रीन एवेंचुरिन, ग्रीन स्टोन। ये है हमारा पाइल 2, सिट्रीन, येलो स्टोन। ये रहा हमारा पाइल 3, रोज क्वार्ट्ज, पिंक स्टोन। तो वीडियो पॉज करिए और जो भी जिस भी स्टोन की तरफ आप सबसे ज़्यादा ड्रॉन हो रहे हैं उसको नीचे टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, डायरेक्टली आप अपनी रीडिंग पे जा सकते हैं। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप चाहें तो तीनों रीडिंग सुन सकते हैं। अगर आप तीनों स्टोन में का ही मन हो रहा है और आपको कोई स्टोन्स में कन्फ्यूजन हो रहा है तो 2 चुनना है 2 चुनिए, 3 चुनना है 3 चुनिए, जितना चुनने का मन है आप चुन सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब हम चलेंगे अपने पाइल 1 की तरफ, ठीक है? बाकियों को हम रखते हैं यहाँ पर ऐसे, ठीक है? नमस्ते पाइल 1। पाइल 1 उन लोगों के लिए जिन्होंने ये चूज़ किया है, ग्रीन एवेंचुरिन। आपको थोड़ा मेरा सेटअप अलग लगेगा क्योंकि आज मैं वेब मोबाइल से रिकॉर्ड कर रही हूँ। पूरे दिन आज मेरे पास कोई एक्सेस नहीं होगी मेरे सिस्टम की, मेरे कैमरे की, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज क्यों ना हम मोबाइल से ही रिकॉर्डिंग कर लें। मुझे ये देखना है कि आपको दिख कहाँ से रहा है। यहाँ से दिख रहा है? हाँ, ये दिख रहा है ना, ठीक है। तो हम ग्रीन एवेंचुरिन कर रहे हैं। ओके, तो देखें कि क्या मैसेज है आपके लिए हमारे पास श्री कृष्ण भगवान से। पहले तो पाइल 1 आपको भगवान श्री कृष्ण ये बोल रहे हैं कि आपको दिल बड़ा करने की ज़रूरत है, मन बड़ा करने की ज़रूरत है। देखिए बोला और सुपर सोल आ गया। मन बड़ा करने की ज़रूरत है आपको। कुछ लोग हैं जो आपको दुखी कर देते हैं, बट कोई बात नहीं, माफ़ करिए उनको। वो अभी लर्न कर रहे हैं, माफ़ करिए उनको, ठीक है? तो हो सकता है कुछ चीज़ें आपके आसपास ऐसी हो रही हों जो कि लोग कुछ ऐसा कर रहे हों जो आपको पसंद ना आ रहा हो। तो भगवान श्री कृष्ण का ऐसा कहना है कि आप उसको जाने दीजिए, ठीक है? तो हमारे पास 3 कार्ड आए हैं, वूम्ब ऑफ मिस्ट्री, द प्लेजर दैट डिजर्व्स फ्रॉम द contact with the sense objects are
the womb of mystery. They have both a beginning and the end, and thus the wise takes no delight in them. Super Soul. I recite in every heart from me anyone come remembrance, knowledge and forgetfulness. I am to be known by all Vedas. I am the author of Vedanta and I alone know the Vedas. और ये हमारे पास तीसरा है infamy, which says if you abandon your duty, all will speak endlessly of your shameful deed, and for one who has been honored, dishonor is worse than death. ओके तो पायल 1, ऐसा लग रहा है कि आपको श्री कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि वो आपके अंदर वास करते हैं, ठीक है, वो आपके अंदर वास करते हैं। आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं। यहाँ पे आप ऐसी कंडीशन में हो सकते हैं जहाँ पर कि लोग आपका फ़ायदा उठा रहे हैं और आपको पता चल रहा है, कुछ लोगों की बातें बुरी लग रही हैं, कुछ लोगों की चीज़ें बुरी लग रही हैं। तो भगवान कह रहे हैं, यहाँ पे भी देखिए कितना ग्रीन नज़र आ रहा है। तो भगवान ये कह रहे हैं कि प्लीज़ आप परेशान मत होइए, ठीक है, कि आप परेशान ना होएं, आप बड़कपन दिखाएं। अगर कोई और गलत कर रहा है तो आप गलत नहीं कर सकते, क्योंकि आज तक जो आपने अच्छा किया है वो सब पे पानी फिर जाएगा अगर आपने गलत किया तो आप यहाँ पर पैदा हुए हैं अच्छा करने के लिए, सही करने के लिए। अपने कर्म का फल सबको मिलता है, तो जो आपके साथ बुरा कर रहा है, गलत कर रहा है, उसको उसके कर्म का फल मिलेगा। आपको वो फल नहीं देना, भगवान अपने आप देंगे, ठीक है। तीसरी चीज़ भगवान ये कहना चाहते हैं आपसे कि आप थोड़े से कहीं पर कैसे एग्ज़ाम्पल दूँ, मैं सोच रही हूँ। कहीं पर ऐसा है कि इसने मुझे ऐसा कहा या फिर मुझे मेरे काम का चीज़ें नहीं मिल रही, लोग मुझसे ऐसे बात करते हैं, वैसे बात करते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसे लग रहा है कि कोई है जो आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, आपके पीठ पीछे बातें कर रहा है। ऐसी कुछ चीज़ें हो रही हैं जो कि आपको अच्छी नहीं लग रही, और टू बी ऑनेस्ट अच्छी हैं भी नहीं वो। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि आप उन चीज़ों में फंस के क्या करिएगा, क्योंकि उनमें फंस के तो कोई फ़ायदा है नहीं, उसमें फंसने का कोई मतलब नहीं है। आपका जीवन शुरू हुआ है, आपका देहांत हो जाएगा, ठीक है, जीवन शुरू हुआ है, देहांत हो जाएगा। आप यहाँ पर आए हैं सोल लर्निंग के लिए, भगवान से शुरू हुए हैं, भगवान में विलीन होना है आपको, ठीक है। तो आप अपनी लर्निंग कीजिए और आगे बढ़िए। इस चक्कर में मत पड़िए कि कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है, किसने क्या बोला। माफ़ करते चलिए लोगों को, क्योंकि इस जन्म में आपका फ़ायदा लोग बहुत उठाएंगे, और जैसा आप कर्म करेंगे वैसा ही आपको फल मिलेगा, वैसा ही दूसरों को भी फल मिलता है, आपको भी मिलेगा। और भगवान देख रहे हैं सब कुछ, ठीक है, भगवान देख रहे हैं सब कुछ, तो आप परेशान मत होइए, सब चीज़ें ठीक होंगी। अब देखते हैं हमारे पास तो बेसिकली आपको मन बड़ा करने की ज़रूरत है, दिल बड़ा करने की ज़रूरत है, लोगों को माफ़ करने की ज़रूरत है। हाँ, आपके आसपास लोग हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं, आपके आसपास का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं होगा। कुछ लोग ऐसे स्पेसिफिकली आपके जीवन में होंगे जो आपके अच्छे होने का फ़ायदा उठा रहे हैं, उनको उठाने दीजिए। श्री कृष्ण भगवान देख रहे हैं, ठीक है, आपको भी और उनको भी। और इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पे कहा गया है कि ऐसा कहा जा रहा है कि एक ऑनर के साथ जीने
डिसऑनर के साथ जीना मरने से भी बदतर होता है, ऐसा कहा जा रहा है। तो बेटर ये है कि आप अपनी ऑनेस्टी बनाए रखिए, अपनी तरफ से कुछ गलत मत करिए, बाकी चीज़ें भगवान अपने आप देख लेंगे। 10 ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल। कोई तो है आपकी लाइफ में पायल, वन जिससे आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कोई सिचुएशन, अगर कोई इंसान नहीं है तो कोई सिचुएशन ऐसी होगी जिस पे आप जिसमें आपको गुस्सा आ रहा है, आपको ट्रस्ट नहीं है, आप चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही, कुछ है जो आपको ऐसा लगता है कि गलत हो रहा है और आपको गलत लग भी नहीं रहा, वो एक्चुअली में भी गलत हो रहा होगा। तो 10 ऑफ सॉर्ड्स क्लैरिफाई हो रहा है प्रिंस ऑफ कप से, जो नाइट ऑफ कप्स होता है, नाइट ऑफ कप से सॉरी, और एस ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई हुआ है 5 ऑफ कप से, और डेविल क्लैरिफाई हो रहा है 7 ऑफ कप से। तो पाइल वन, ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा कहीं पर है जहाँ पर आपके साथ विश्वासघात हो रहा है, जहाँ पर चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही, जैसा आपने प्लान किया था वैसा नहीं चल रहा है। ठीक है पायलवान, ऐसा है, ये बात सही है कि ऐसा है, लेकिन फिर आपको भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आप अपने पर ध्यान दीजिए। हाँ, मतलब आपको बैकस्टैब करके लोग निकल रहे हैं, लोग भाग रहे हैं, लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आप इस चीज़ पर मत देखिए कि आपको किसने क्या बोला, पीठ पीछे क्या कर रहा है उसके ऊपर मत जाइए। आप अपना काम देखिए, जैसे ही आप अपने काम पे फ़ोकस करते रहेंगे ना, तो अपने आप चीज़ें ठीक हो जाएँगी। तो ये हो सकता है कि तो आपके एक्चुअली इमोशनली आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, चीज़ें छोड़ कर के, और चूँकि आप इमोशनली चीज़ें छोड़कर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो आप चीज़ें आगे बढ़ा ही नहीं पा रहे हैं। तो ये एक ऑब्स्टिकल आ रहा है। अगर आपको लगता है कि चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी क्यों नहीं हो रही, बेटर क्यों नहीं हो रही, तो इसका बहुत बड़ा रीज़न है कि आप पीछे की तरफ देख रहे हैं। आप अपने आस-पास के लोगों, हाँ, आपके आस-पास लोग ऐसे हैं जो आपका फ़ायदा उठा रहे हैं, आपके आस-पास के लोग ऐसे हैं जो आपके बारे में बुरा बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, कुछ चीज़ें हैं जो ठीक नहीं हैं आपके आसपास। लेकिन पहलवान, आपको श्री कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि बड़े बनिए, चीज़ों को छोड़िए, आगे बढ़िए, क्योंकि जो है वो है, उसको उसका हिसाब वो देख लेंगे। आपको अपने काम पर ध्यान देना है, आपको उस चीज़ पे ध्यान देना है जिसको आपसे प्यार है। तो जो एग्ज़ाम्पल आ रहा है मेरे मन में कि मान लीजिए कि जस्ट एग्ज़ाम्पल है, बड़ा फ़नी सा एग्ज़ाम्पल आया मन में कि आपके ऑफ़िस में कोई एक कलीग है, ठीक है? और वो आपके मैनेजर को आपके ख़िलाफ़ कुछ ना कुछ चीज़ें बोलते रहते हैं, ठीक है? तो अगर आप ये सोचते रहेंगे कि उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला, उसने वैसा किया, तो आपकी परफ़ॉर्मेंस पे फ़र्क पड़ेगा, पाइल 1, ठीक है? और आप इसी चीज़ में रह जाएँगे कि किसने कैसा किया, किसने क्या बोला, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा बोला, रादर देन आप अपनी चीज़ों को प्रूव करने में। तो आपका मैनेजर आपका काम देखकर ही समझ जाएगा कि कहाँ पर दूसरा इंसान गलत है, ठीक है पहलवान? तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि क्या बोला, क्या किया, उस पे मत पड़िए, आप अपनी चीज़ पे ध्यान दीजिए, अपना काम सही करिए, बाकी सब भगवान देख लेंगे। आपके साथ ये चीज़ है पहलवान,
आपके साथ भगवान पूरी तरीके से हैं, यहाँ पर आपके साथ भगवान पूरी तरीके से हैं। ये मत सोचिएगा कि कोई और मतलब कल ही जैसे किसी ने मुझे मैसेज किया था कि ऐसा-ऐसा हो रहा है मेरे साथ और कैसे कैसे चलेगी चीज़ें, तो मैंने कहा था कोई बात नहीं, अच्छे कर्म करने से अच्छा मिलता है। तो सामने वाले ने जवाब दिया मुझे कि अच्छा फिर जब जो लोग बुरा करते हैं उनको अच्छा कैसे होता है? तो आपको लगता है कि उनके साथ अच्छा हो रहा है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो घूस लेते हैं, उनके घर में बहुत पैसा आता है, लेकिन उनके बच्चे पढ़ेंगे-लिखेंगे नहीं, अच्छे नहीं होंगे, नौकरी नहीं करेंगे। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं और आप नोटिस करिएगा। तो जैसा आप करेंगे वैसा आपको रिटर्न में मिलेगा। पाइल 1 बार-बार और आप अच्छा कर रहे हैं। आप अच्छा कर रहे हैं और भगवान आपको ये याद दिला रहे हैं कि आप बुरा मत करिए, ठीक है? आप शेमफुल डीड मत करिए, आप अच्छा करिए, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कीजिए, बाकी भगवान देखेंगे। तो यहाँ पे ज़्यादातर लोग जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया है, वो अभी अपने आस-पास के एनवायरनमेंट से थोड़े से परेशान हैं। दूसरा एग्ज़ाम्पल मेरे दिमाग में आ रहा है कि मान लीजिए आपका कोई रिलेटिव जस्ट एग्ज़ाम्पल कि आपके चचेरे भाई आपके यहाँ पर आके रह रहे हैं, आपके चचेरे साले रह रहे हैं, मान लीजिए आपके यहाँ पे आके रह रहे हैं और फिर वो आपके बारे में इधर-उधर बातें भी कर रहे हैं और आपके घर में रह भी रहे हैं। तो इस चीज़ पे थोड़ा-सा बुरा लगता है कि हम अपनी तरफ से इतना कर रहे हैं और सामने वाला अलग-अलग से बातें कर रहा है, राइट? तो ऐसी चीज़ें हो रही होंगी आपके साथ, चाहे वो वर्क प्लेस पे हो, चाहे घर पे हो, तो प्लीज़ उस बात का बुरा मत मानिए, क्योंकि अगर आप इस नेगेटिविटी में रहेंगे तो आप पॉज़िटिव कुछ भी नहीं देख पा रहे, फिर जो आपका ग्रोथ है वो रुक रहा है, ठीक है? फिर ये ग्रोथ आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, तो ख़ास तौर से ये जिन लोगों को परेशानी है वर्क प्लेस पे, ऐसे लोग हैं जिन पे आप भरोसा नहीं कर सकते हैं या जो आपके खिलाफ़ थोड़ा-सा बोल रहे हैं, आपके खिलाफ़ चीज़ें कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए पायल 1 आपको क्या करना है, आपको पॉज़िटिव सोचना है, आप नेगेटिविटी पे मत जाइए, पॉज़िटिव सोचिए, क्योंकि ये आए हैं आपके मतलब इनकी फ़ितरत ही ऐसी है, ये ऐसा ही करेंगे आपके साथ, ठीक है? तो बेटर ये रहेगा कि आप अपने पे ध्यान दें, क्योंकि आप अपने ग्रोथ को रोक रहे हैं। गलत जगह पे आपका दिमाग जा रहा है। आपके दिमाग में डेविल बैठ गया है जो कि आपको अपने हिसाब से चला रहा है, ठीक है? अभी हो सकता है आपको बहुत सारा गुस्सा आ रहा हो, किसी पे भरोसा नहीं हो रहा हो। लोग थोड़े से आपको बेसिकली यहाँ पे लोग आपको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ठीक है? तो अपने आप को थोड़ा शांत रखिए, अपने आप को, और आप ध्यान नहीं दे पा रहे कि भगवान आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, भगवान आपसे क्या बात कर रहे हैं, ठीक है? तो वो काम मत करिए। यहाँ पर ये कैट भी देखिए इसको बुला रही है और कैट इंट्यूशन होती है और इंट्यूशन को आप अवॉइड कर रहे हैं, तो वो मत करिए, ठीक है? वो मत करिए। आप अपने अपने अंतरात्मा से पूछिए क्या सही है, क्या गलत है। आप सही हैं, आप बिल्कुल गलत नहीं हैं, दूसरा इंसान गलत है। ये बात बिल्कुल सही है कि दूसरा इंसान गलत है, लेकिन आपको आपको दूसरे इंसान से क्या करना, आप अपना सही काम करिए, बस ये चीज़ ध्यान रखिए। बाकी भगवान देख रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आप में से ज़्यादातर लोग किसी और की वजह से थोड़ा-सा मेंटल प्रेशर, मेंटल टेंशन हो रही है किसी और की वजह से। तो प्लीज़ आप उस पे ध्यान मत दीजिए, अपने काम पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये आपको अफ़ेक्ट कर रहा है। ज़रा हम देखें कि हमारा टी लीव्स क्या कहते हैं, क्या भगवान बहुत क्लियरली आपसे बात करना चाह रहे हैं पाइल 1, बहुत क्लियर बात करना चाह रहे हैं। 5 आ गया हमारे पास। तो हमारे पास ये है स्टे हैक हेस्टैक
कर्मा, देखिए इतनी देर से मैं ये कर्म की ही बात कर रही थी और यहाँ पे कार्ड आ गया। कर्मा, यू विल रीप व्हाट यू हैव सोन। तो जो जैसा कर रहा है वो वैसा भुगतेगा। इतनी देर से यही कहना चाह रही थी मैं। ये कार्ड पहले आ जाता तो इतना बोलना नहीं पड़ता, आपको इतना सुनना नहीं पड़ता। तो समय है, हो सकता है अभी क्लाउडी समय हो, ठीक है, लेकिन भगवान आपके साथ हैं। सनी टाइम आने वाला है, तो जो जैसा कर रहा है वो वैसा भुगतेगा। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हार्ट टेक ओवर व्हाट यू नो लॉन्गर हैव। आप अगेन आज छोड़कर चीज़ें आगे बढ़िए। अगर आप पीछे बढ़े, पीछे दुखी होते रहेंगे, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, तो आपकी ग्रोथ में ऑब्स्ट्रिकल है, ठीक है, आपकी ग्रोथ में ऑब्स्ट्रिकल है। फिर ये जो डेविल है, इससे आप बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, जो कि आपको नुकसान पहुंचाएगा इन फ्यूचर। पल वन, इन फ्यूचर आपको वो डेविल जो है वो नुकसान पहुंचाएगा, ठीक है। तो अपने डेविल वाले जो दिमाग में चल रहा है या लोग आसपास बोल रहे हैं ना, उसको छोड़िए, क्योंकि आपको आगे बढ़ना है। जो हो गया वो हो गया। अपनी चीज़ पे ध्यान दीजिए, दूसरे पे मत दीजिए। फेयर मैन, डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ फेयर मैन विद अ ब्लॉन्ड, ग्रे और वाइट है। मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि आप में से मतलब ये मैन का मुझे पहले भी फ़ील हो रहा था। वर्क प्लेस पे है कोई जिसकी वजह से आप परेशान हैं, तो कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस है आपकी लाइफ में, जिसकी वजह से आप में से बहुत सारे लोगों में होगा ह्यूमन इंटरफेरेंस। फीलिंग टाइड डाउन और फ्रस्ट्रेटेड, और इस ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से आप परेशान हो रहे हैं, बट आपको कहा जा रहा है कि आप छोड़कर आगे बढ़िए, क्योंकि फाइनेंशियल गेन यूजुअली कमिंग फ्रॉम समथिंग यू डिड इन द पास्ट। देखिए यहाँ पर भी ऐसा है कि अगर आप चीज़ों को छोड़ के आगे नहीं बढ़ेंगे तो आपके पास कोई फाइनेंशियल गेन आने वाली है, कोई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आने वाली है। तो फाइल वन, बहुत क्लियरली ये मैसेज सुनिएगा प्लीज़। अगर आप घर के किच-किच में, ऑफ़िस के कैसे बोलूँ, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं घर में या ऑफ़िस में, इसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ रहा है आपके जीवन के डिसीज़न लेने में, ठीक है? तो अगर आप इन सब चीज़ों से बाहर नहीं निकलेंगे तो आप अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस कर देंगे। तो यहाँ पर भगवान आपको कह रहे हैं आपके आसपास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, प्लीज़ उनको सुनिए, उनको देखिए, और तभी मतलब तभी आपको फ़ायदा होगा, नहीं तो आप वो अपॉर्चुनिटी मिस कर देंगे। ओके, अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या एक्स्ट्रा मैसेज हैं। तो पूरा ये समझ में आ रहा है पाइल वन आपके लिए कि भगवान बस आपको कह रहे हैं कि दूसरा जो कर रहा है उसको करने दो, तुम अपना काम सही से करो, सही काम करो, क्योंकि और अच्छा काम करो, जो क्योंकि अच्छे काम की ही बात होती है बाद में, अभी चाहे जो भी हो रहा हो, बट कर्म का फल तो सबको मिलता है, आपको भी मिलेगा और सामने वाले को भी मिलेगा। तो अपना अच्छा कर्म करते रहिए, ठीक है। ये एक्स्ट्रा कार्ड आ गया है, सोचा था एक ही होगा, दो है। महाअवतार बाबा जी, soul expansion. Your consciousness is expanding. You understand the connection between all things. तो यहाँ पर आपसे श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि आपके अंदर और कुछ चीज़ है। जैसे मैं यहाँ पे कह रही थी आप अपने इंट्यूशन को नहीं सुन पा रहे हैं, तो आप अपने अंदर अपने आप को सुनिए, दूसरी की बातों को मत सुनिए। यहाँ पर आपकी सोल आई है एक्सपैंड होने के लिए, लर्न करने के लिए, आत्मा परमात्मा में विलीन होने आई है। तो किसने क्या कहा, क्या किया, क्या नहीं किया, एट द एंड ऑफ द डे उस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप क्या हैं उसका फ़र्क पड़ता है। लव एंड एक्सेप्टेंस, लव इज़ योर्स, रिकॉग्नाइज योर डिवाइन वर्थ, चूज़ लविंग थॉट्स। देखिए, चूज़ लविंग थॉट्स, पॉजिटिविटी देखिए, नेगेटिविटी को मत देखिए, अपने आप से प्यार करिए। क्या अच्छी चीज़ हो रही है आसपास वो देखिए, बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हो रही होंगी। डिवाइन हीलिंग,
ऑनर योर सेंसिटिविटी, रिट्रीट टू रिचार्ज एंड हील, योर लाइट कैन सपोर्ट अदर्स। तो थोड़ा सा बड़े बनिए, हो सकता है अगेन ग्रीन, दिल बड़ा करने की ज़रूरत है, मन बड़ा करने की ज़रूरत है, माफ़ करने की ज़रूरत है। हो सकता है आपके बिहेवियर से सामने वाले को कुछ समझ में आए और चीज़ें कुछ बदलें। अर्थ कनेक्शन, बी माइंडफुल ऑफ द प्लैनेट, कम बैक टू अर्थ, स्टे ग्राउंडेड। तो यहाँ पर भगवान आपसे कह रहे हैं कि आप रियलिटी में आइए। रियलिटी में आपका काम कुछ और है, आपकी पहचान कुछ और है। तो आप इस चक्कर में मत पड़िए कि इसने क्या किया, उसने क्या किया, इसने क्या कहा, उसने क्या कहा, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। आपको क्या करना है, आप वो देखिए। तो पायल 1, आपका मैसेज बहुत क्लियर है। आजकल आप लोगों की वजह से, या तो अभी ऐसा चल रहा है या नियर फ्यूचर में ऐसा होने वाला है कि किसी और लोगों की वजह से आपके जीवन में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि दूसरे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं लाइफ में, पॉजिटिव देखिए, क्योंकि पॉजिटिव भी है। आप ये मेरा वो तुम्हारे के चक्कर में आपके जो एक्चुअल में आपका जो ग्रोथ होना है ना, वो आप मिस कर जाएंगे। आपके आसपास बहुत सारी बेटर अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। पायल 1, आप वो मिस कर देंगे अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ों में फंसे रहे तो भगवान कह रहे हैं कि छोटी चीज़ों से ऊपर उठिए और बड़ी चीज़ देखिए। ठीक है, पॉजिटिव रहिए, चीज़ें ठीक होंगी। ठीक है, प्लीज़ पायल 1 लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जन्माष्टमी की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबसे मैं मिलूँगी अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान दीजिए। नमस्ते। नमस्ते पायल 2। ये पायल उनके लिए है जिन्होंने ये स्टोन चूज़ किया है, जो कि है सिट्रीन। तो पायल 2, भगवान आपको आपकी क्रिएटिविटी, आप में मतलब बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं मुझे सिट्रीन को छूने के बाद। कुछ लोग बहुत क्रिएटिव होंगे। ठीक है, भगवान कह रहे हैं कि अपनी क्रिएटिविटी को बाहर निकालिए। कुछ लोग आप में से कुछ लोग कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लूज़ कर रहे होंगे। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अपना कॉन्फिडेंस लूज़ मत करिए। ठीक है, आपको ज़रूरत है अपने ऊपर विश्वास करने की, अपने ऊपर भरोसा करने की। सॉरी, बहुत सारा कार्ड गिर गया। तो अपने ऊपर भरोसा करिए, अपने ऊपर विश्वास करिए, चीज़ें सब ठीक होंगी। ठीक है, हमारे पास एक कार्ड आया, सीक्रेट ऑफ सीक्रेट्स। दूसरा कार्ड आया, मोड ऑफ गुडनेस। तीसरा कार्ड आया, ऑफरिंग ऑफ डिवोशन। इन तीनों कार्ड में मुझे कहीं पर फेमिनाइन और मास्कुलाइन दोनों चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो पहला मैसेज जो ये है पायल 2, वो ये है कि आपको अपने लाइफ में बैलेंस लाना है फेमिनाइन और मास्कुलाइन का। वो कैसे बैलेंस आएगा? तो जैसे फेमिनाइन ट्रेट होते हैं, गिविंग होना, प्यार करना, मन से काम करना, हर चीज़ में इमोशंस इन्वॉल्व होना, और अपने स्ट्रेंथ को अपने पास रखना। मैस्कुलाइन होते हैं कि मजबूती से काम करना, गिव अप नहीं करना, पैशनेटली लगे रहना। आपको भगवान कह रहे हैं कि आपको बैलेंस की ज़रूरत है। ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं तो आपको ज़रूरत है थोड़ा सा रुकने की और अपने ऊपर भी ध्यान देने की, थोड़ा सा आराम करने की। ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा मतलब अपने ऊपर ही ध्यान दे रहे हैं और काम पे उतना ध्यान नहीं दे पा रहे, मतलब आज सारा ध्यान आपने कैसा कपड़ा पहना, कैसे दिख रहे हैं, अगर उसी में लगा हुआ है
तो भगवान आपको कह रहे हैं कि उस चीज़ को बदलिए आप। बहुत सारे कार्ड्स हैं, उस चीज़ को बदलिए, ठीक है? ये मैं खोल दे रही हूँ बट हम देखेंगे बाद में। कम्युनिकेशन कहीं पर मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लग रहा है। यहाँ पे आप में से बहुत सारे लोगों का कुछ लव कनेक्शन है, उसके ऊपर भगवान आपका ध्यान देना चाहते हैं आपको। उसके ऊपर चाहते हैं कि आप ध्यान दें। और वो लव कनेक्शन 2 चीज़ें हैं। अगर कुछ उसमें गड़बड़ हो रहा है, मतलब आपको लगता है कि आपका रिलेशनशिप थोड़ा-सा ठीक नहीं चल रहा है, तो भगवान आपको ये कह रहे हैं कि आपको थोड़ा-सा टाइम देने की ज़रूरत है उस रिलेशनशिप को, ठीक है? थोड़ा-सा इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत है, थोड़ा-सा ये समझने की ज़रूरत है कि सामने वाला इंसान आपके लिए क्या-क्या कर रहा है, रादर देन कि उसको ब्लेम करने के लिए कि क्या-क्या नहीं कर रहा है। सो ये उन सब लोगों के लिए है जो एक किसी भी रिलेशनशिप में हो, अम, चाहे लव रिलेशनशिप हो, चाहे इन जनरल हो। तो एग्ज़ाम्पल दूँ मैं लव रिलेशनशिप का, तो आप ऑलरेडी मैरिड हैं, दोनों काम करते हैं। अब दोनों काम करते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइडेड है आप दोनों के बीच में। कभी-कभी आपको लगता है कि आप ज़्यादा काम कर रहे हैं और दूसरा इंसान नहीं कर रहा है काम, तो अंदर से बुरा लगता है, गुस्सा आता है। तो इंस्टेड ऑफ ये देखने के कि आप क्या-क्या कर रहे हैं, आप ये देखिए कि सामने वाला क्या-क्या कर रहा है आपके लिए। बहुत कुछ सामने वाला भी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा होगा आपके लिए, बहुत सारी चीज़ें सामने वाला भी कर रहा होगा आपके लिए। तो भगवान यही कह रहे हैं कि सिर्फ़ आप अपने आप को मत देखिए, आप बाकियों को भी देखिए, सामने वाले को भी देखिए। और अगर मैं यही इसी तरीके का एग्ज़ाम्पल अगर आपके वर्क प्लेस में दूँ, तो भगवान ये कह रहे हैं कि आप अपने वर्क प्लेस में भी आप देखिए। हो सकता है कि आप थोड़ा-सा गलत समझ रहे हों, ठीक है? थोड़ा-सा क्लियर कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। हो सकता है आप और आपके कलीग आपको कुछ बेटर बता रहे हों जो कि आप नहीं समझ पा रहे हैं। तो कहीं पर ऐसा है कि आपको ओपन अप होना है, ठीक है? आपको कॉन्फिडेंस दिखाना है इस रिलेशनशिप के ऊपर, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो, मतलब आपके पास बहुत सारे कार्ड्स आ गए बट चलिए हम ये सारे लेते हैं। चाहे वो आपका प्रोफ़ेशनल रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपका इमोशनल रिलेशनशिप हो, सीक्रेट ऑफ सीक्रेट्स, ओके? भगवान आपको कह रहे हैं कि अपना मोमेंट थोड़ा-सा फैमिली, लव वन्स के साथ गुज़ारिए और बैलेंस बनाइए। बहुत ज़्यादा काम और बहुत ज़्यादा घर, दोनों नहीं, दोनों में बैलेंस बनाइए, ठीक है? This knowledge is the king of education, the rarest of all secret and the pure knowledge, because it gives direction, perception of the self by realization. It is the perfection of religion. It is the eternal and the joyful performance. Okay? तो थोड़ा-सा यहाँ पे समझ में आ रहा है कि कहीं पर आपको दूसरों की बात सुनने की ज़रूरत है, जो कि आप सिर्फ़ अपनी बात ही देख रहे हैं, आपको दूसरों की बात सुनने की ज़रूरत है। ठीक है, वैसे पाइल 1 में ऐसा था जैसे उनको कोई परेशान कर रहा है, किसी से वो परेशान है और उनको वो समझ में आ रहा है। आपको कोई परेशान नहीं कर रहा पाइल 2, आप खुद ही परेशान हो रहे हैं, ठीक है? क्योंकि आप पॉज़िटिविटी देख नहीं पा रहे। हाँ, सिचुएशन ऐसी हो सकती है परेशान होने लायक, लेकिन आप पॉज़िटिविटी देख नहीं पा रहे हैं, ठीक है? Happiness in the mode of goodness may in the beginning seems like poison, but at the end is just like nectar, for it is born out of the peace of self realization. तो भगवान यही कह रहे हैं कि छोटी-छोटी चीज़ों में खुशी ढूँढिए, ठीक है? प्यार से बातें करिए, बातें सुनिए लोगों की। यहाँ पे कुछ कम्युनिकेशन गैप नज़र आ रहा है। छोटी-छोटी चीज़ों में एक्सप्रेस करिए अपने आप को, ठीक है? हो सकता है आपको टाइम नहीं मिल रहा हो परिवार के साथ, आप बहुत ज़्यादा काम में बिज़ी हो,
टाइम निकालिए परिवार के लिए, ठीक है? तो offering of devotion. If one offer me with love and devotion a flower, fruit, a leaf, or even water, I accept it. Whatever you do or eat, whatever you offer or give away, whatever austerities you perform, do as an offering unto me. So जैसे कि मैं ये कह रही थी पायल 1 कि आपको थोड़ा सा पैशन शो करना है टूवर्ड्स योर लव लाइफ, टूवर्ड्स पीपल अराउंड यू बेसिकली। आप बहुत ज़्यादा काम में इन्वॉल्व हो गए हैं, आप एप्रिशिएशन नहीं दे पा रहे क्योंकि आप काम 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 कर रहे हैं। तो कोई और आपके लिए कुछ अच्छा कर रहा है तो आप उसको एप्रिशिएट नहीं कर पा रहे, आप रजिस्टर ही नहीं कर पा रहे कि कोई एप्रिसिएशन है ना? तो आप थोड़े से अपने अंदर की क्रिएटिविटी को, अपने अंदर की चीज़ों को बाहर निकालिए और एक्सप्रेस करिए अलग-अलग तरीके से। तो यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि आप इतने ज़्यादा बिज़ी हैं अपने काम में, अपनी चीज़ों में, अपने गोल को अचीव करने में कि अपने आस-पास के इमोशनल चीज़ को एप्रिशिएट नहीं कर पा रहे हैं, फिर वो चाहे वर्क हो, चाहे कुछ और हो। टावर, 10 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। थोड़े से क्लैरिफायर लेते हैं हम। टावर कैसे क्लैरिफाई करिए टावर, क्या टावर मोमेंट है? 10 ऑफ पेंटिकल्स और सो टावर क्लैरिफाई हुआ है 5 ऑफ वॉन्ड से और 10 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई हुआ है नाइट ऑफ पेंटिकल्स से और वाह, किंग ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई हुआ है टावर से। तो पाइल 1 प्लीज़ बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपको ज़रूरत है अपने एटीट्यूड को थोड़ा सा बदलने की, ठीक है? आप थोड़ा सा ज़्यादा अपने मतलब आप एक ही डायरेक्शन में देख रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में सोच रहे हैं, आप दूसरा कुछ देख या सोच नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ज़रूरत है दूसरे को भी स्पेस देने की, दूसरे की भी बात सुनने की। कहीं पर ऐसा है जैसे यहाँ पर है, आपकी चीज़ें, बने बनाए रिश्ते, बने बनाई चीज़ें टूट जाएंगी, ठीक है? टूट जाएंगी वो, अगर आप जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं आपके मन के अंदर या बाहर, अगर आप उन पे ध्यान नहीं देंगे। तो ऐसा है कि आप अपने काम में लगे हुए हैं, एग्ज़ाम्पल जो दे रही हूँ, आप अपने काम में लगे हुए हैं, आपका जो भी पार्टनर है, स्पाउस है, वो आपसे बार-बार टाइम माँग रहा है कि थोड़ा सा टाइम दे दो, थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लेते साथ में, और आप उस चीज़ को नहीं, मैं काम में हूँ, मैं काम में हूँ। तो एक टाइम पे आपके पार्टनर जो हैं वो गिव अप कर देंगे, क्योंकि वो बार-बार आपको ये चीज़ कह रहे हैं, बार-बार कह रहे हैं कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, थोड़ा टाइम दो। तो आप अगर मैनेज नहीं करेंगे तो आप यहाँ पे आपका रिलेशनशिप क्रम्बल हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं ये वर्क प्लेस पे लूँ तो कुछ आपके स्पेसिफ़िक कलीग्स हैं जो आपको हेल्प कर रहे हैं, जो आपसे बार-बार मतलब जगह-जगह पे आपकी मदद कर रहे हैं। लेकिन जैसे आप मैनेजर हैं, मैंने मैनेजर को कुछ शिकायत की तो मैनेजर उस पे वर्क करते हैं, फिर आपने दूसरी कर दी, फिर तीसरी कर दी, तो आपके ना ये इस तरीके से आगे बढ़ने, और ऐसा नहीं कि आप गलत कर रहे हैं, आप सही कर रहे हैं, चीज़ें अच्छी हो रही हैं आपके पास आस-पास, लेकिन आप एप्रिशिएट नहीं कर रहे। तो फिर मैनेजर एक दिन गिव अप कर देगा कि इसको तो बस प्रॉब्लम्स लेके आने की आदत है।
ठीक है? आप एक चीज़ में इन्वॉल्व्ड हैं और उसी चीज़ में इन्वॉल्व्ड हैं, दूसरी चीज़ को देख नहीं रहे। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके काम और परिवार के बीच में वो है, मतलब कम्युनिकेट नहीं कर पाते, अपने काम में इतने बिज़ी हैं कि फैमिली में कम्युनिकेशन नहीं है बिल्कुल भी। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि आप कमा किसके ले रहे हैं? परिवार के लिए ना। परिवार को समय देना ज़रूरी है। परिवार को समय देना ज़रूरी है। इतना ज़्यादा एक ही चीज़ के पीछे पड़े रहेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप अकेले रह जाएँगे। आई एम सॉरी पायल 2, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। मैंने बिल्कुल सोच के नहीं बोला, जो मुँह में आया है वो बोला है। तो भगवान का बहुत क्लियरली मैसेज होगा आप में से कुछ लोगों के लिए कि हाँ, आप कमा रहे हैं अपने परिवार के लिए, अपने आस-पास के लोगों के लिए, अपने लिए, लेकिन कितनी कमाई आपको अ, कितनी काम आएगी वो, ये भी देखिएगा कि आपने इतना सारा काम किया और अपने शरीर पे ध्यान नहीं दिया, तो आप एक दिन सारा का सारा पैसा अपने बीमारी में लगा देंगे, ठीक है? उसको यूज़ करने की जगह। आप इतना सारा काम कर रहे हैं और इतना सारा कमा रहे हैं और अपने परिवार के साथ टाइम नहीं स्पेंड कर रहे, तो एक टाइम आएगा कि अगेन आप नहीं होंगे, पैसा होगा और आपके परिवार को आपके साथ का कोई मोमेंट ही याद नहीं होगा। आपको ये ध्यान ही नहीं होगा कि आपका बच्चे को कभी ध्यान ही नहीं होगा कि आपने कभी बैठ के उनके साथ गेम खेला है। क्योंकि आपने खेला ही नहीं, आप पैसे उनके लिए ही कमा रहे हैं, लेकिन थोड़ा-सा उनके लिए वक़्त निकालिए इन पर्सन, ठीक है? देखिए हमारे पास टी लीव्स क्या कहते हैं, कप। यू शुड एक्सेप्ट वैलिड क्रिटिसिज्म। तो यहाँ पर है कुछ ऐसा पाइल 2, जहाँ पर कि आप अपनी ही आपका एक अपना सोच है, अपनी थॉट प्रोसेस है और आप उसमें ही लगे हुए हैं, ठीक है? आप दूसरे की सोच को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो अम, पाइल 2, आपसे ये कहा जा रहा है कि आप अपने आप को ओपन अप करिए, अपने आप को थोड़ा-सा बाहर निकालिए, दूसरे लोगों के साथ करिए। कंट्रोल योर एंगर और यू विल बी सॉरी। लाइटनिंग अगेन ये टावर है, लाइटनिंग फिर से टावर आया है बेसिकली और बहुत स्ट्रॉन्ग टावर किया जा रहा है। तो अगर आपने अपने एटीट्यूड को चेंज नहीं किया, एटीट्यूड यहाँ पे ये नहीं कह रही हूँ मैं कि आपका एटीट्यूड बुरा है, आप बस एक ही तरफ देख रहे हैं, एक ही तरफ सोच रहे हैं। तो दूसरा एग्ज़ाम्पल जो मेरे मन में आ रहा है कि आप बस काम कर रहे हैं, अपने पर ध्यान नहीं दे रहे, अपनी क्रिएटिविटी पे ध्यान नहीं दे रहे, तो आपकी लाइफ़ एक एक्सटेंड के बाद जाके एक मशीन की तरह हो जाएगी और आपका दिमाग, आपको मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, आपका दिमाग ही आपका साथ देना बंद कर देगा, रिवाइव नहीं होगा, ठीक है? और वो अचानक से होगा। आप अपने फैमिली को टाइम नहीं देंगे, अचानक से फैमिली आपसे इमोशनली डिस्कनेक्ट हो जाएगी, चाहे आप सब कुछ उसके लिए कर रहे हैं तो भी। आप अपने करियर को टाइम नहीं देंगे, अचानक से आपको लगेगा कि सब कुछ फ़ॉल हो रहा है। करियर को टाइम नहीं देने का मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप काम तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ नया ऐड ऑन नहीं कर रहे अपने करियर में, ठीक है? बस रोज़ का काम कर रहे हैं, रोज़ का जीवन जी रहे हैं। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप एक टीचर हैं, ठीक है? आप टीचर हैं, टीचिंग कर रहे हैं, पिछले 12 साल से एक ही क्लास को पढ़ा रहे हैं। अब आपको सब कुछ आता है, बट अब नया अपने अंदर नहीं कर रहे कुछ भी करियर में, कुछ नया लर्न नहीं कर रहे, कुछ नया बच्चों को नहीं पढ़ा रहे। वही जो एग्ज़िस्टिंग सिलेबस है, उसी के पीछे लगे हुए हैं, तो अब आपके करियर का ग्रोथ नहीं है, ना तो आपकी नॉलेज का ग्रोथ हो रहा है, ना तो आप आगे टीचर से प्रिंसिपल बन रहे हैं, ना तो वाइस प्रिंसिपल, मतलब आपका आगे बढ़ना नहीं हो पा रहा क्योंकि आप अपना नॉलेज नहीं बढ़ा रहे, तो कहीं पर यहाँ पे स्टैग्नेशन है। चाहे तो आप एक धर्रे में सोच रहे हैं, चाहे तो आपका एक तरीके का बिहेवियर है। अगर आप ये चेंज नहीं करेंगे तो चीज़ें अचानक से आपको क्रम्बल होते नज़र आएँगी करियर। तो आप में से बहुत सारे लोगों के लिए आपको करियर पे ध्यान देने की ज़रूरत है, कुछ डालने की ज़रूरत है, इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, ठीक है? अपने आस-पास अगर आप बहुत ज़्यादा काम करते हैं तो अपने आस-पास कोई पौधा ज़रूर रखिएगा, ठीक है?
इससे क्या होगा कि आपका मन थोड़ा सा, आप पौधे पे ध्यान देंगे तो मन थोड़ा सा शांत रहेगा। हेज़टैग आपके पास भी आया है। हेज़टैग तो मुझे ऐसा लगता है कि आज तो कृष्ण भगवान, ये पाइल 1 के पास भी आया था। कृष्ण भगवान हर इंसान को ये कहना चाह रहे हैं कि कर्म करिए, फल की चिंता मत करिए। आप जैसा भी कर्म करेंगे वैसा ही आपको रिटर्न में मिलेगा। बट टेक केयर, एनिमीज़ आर वर्किंग अगेंस्ट यू। इसको लिटरल मत लीजिए, मुझे बस ऐसे लग रहा है एनिमीज़ मतलब ये ह्यूमन एनिमीज़ नहीं है। ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें आप खुद ही इग्नोर कर दे रहे हैं क्योंकि आप एक ही डायरेक्शन में देख रहे हैं, आप दूसरे डायरेक्शन में नहीं देख रहे। तो आपको चारों तरफ देखने की ज़रूरत है। आप सिर्फ करियर का ध्यान दे रहे हैं, अपनी बॉडी का ध्यान नहीं दे रहे। आप सिर्फ अपनी सुंदरता में लगे हुए हैं, बॉडी बिल्डिंग में लगे हुए हैं, आप करियर पे ध्यान नहीं दे रहे। आप सिर्फ लाविश लाइफ में लगे हुए हैं, आप करियर पे ध्यान नहीं दे रहे। तो इस तरीके की चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, बैलेंस यहाँ पर मिसिंग है। एप्पल, टेम्पटेशन विल टेस्ट यू। तो अगेन दिस इज़ अ काइंड ऑफ टेस्ट, ठीक है। आपको आपके कर्म का फल मिलेगा। मतलब कि देखिए यहाँ पर भी मुझे लग रहा है कि बैलेंस दिखा रहा है यहाँ पर कि हर चीज़ का समय होता है, हर चीज़ का एक टाइम होता है। अगर टाइम पे एप्पल के ट्री ने फूल नहीं दिया, टाइम पे पॉलिनेशन नहीं हुआ, तो टाइम पे फ्रूट भी नहीं आएगा, ठीक है। हर चीज़ का एक समय होता है। तो अगर ये समय आपको एक रिलेशनशिप में जाने का है और आप करियर में ही बिज़ी हैं, तो एक टाइम के बाद आप रिलेशनशिप में नहीं जा सकते। अगर ये टाइम है आपके 5 साल के बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करने का, खेलने का, और आप अपने करियर में बिज़ी हैं, तो वो बच्चा 5 साल का वापस नहीं होगा, ठीक है। समय पे ही चीज़ें काम आती हैं, समय पर ही समय की चीज़ करना है। तो बैलेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको लाइफ में। ओल्डर मैन डीलिंग विद और रिलेशनशिप विद, अपने से बड़ों से कुछ सीख सीख लीजिए, कुछ सजेशन लीजिए। अगर आपको मेरी बात से कुछ लगता है कि आपको कुछ बदलना चाहिए, कुछ करना चाहिए, तो आप डिस्कस करिए अपने अपने बड़ों से, ठीक है। अगर आपको कहीं पर लगता है कि आप कहीं पर फंसे हुए हैं, तो सिमिलर सिचुएशन में आपके घर के बड़े बुज़ुर्ग रहे होंगे, तो आप उनसे शेयर करिए, आपको वो हेल्प ज़रूर करेंगे, अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो कहीं पर भी कोई डाउट हो रहा है, आप अपने से जो ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड इंसान है उससे बात करिए। ख़ास तौर से यहाँ पे मुझे इम्बैलेंस दिख रहा है, तो वो बैलेंस आप वैसे ला सकते हैं। लाइफ फोर्स, एक्सप्रेस योर ड्राइव, पैशन, सेंशुअल एंड सेक्सुअल पावर आर इंक्रीज्ड। तो यहाँ पर पायलवान भगवान कह रहे हैं कि सिर्फ एक ही चीज़ की तरफ ध्यान मत दीजिए, दूसरी चीज़ पे भी ध्यान दीजिए। आप सिर्फ काम 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 कर रहे हैं, नहीं, अपने रोमांटिक रिलेशनशिप पे ध्यान दीजिए। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो घर पे ध्यान नहीं दे रहे, प्लीज़ ध्यान दीजिए, आपको ध्यान देना ज़रूरी है। क्योंकि लाइफ में हर चीज़ होती है, अगर सही टाइम पे पौधों को पानी नहीं देंगे तो पौधे सूख जाएंगे, तो सिर्फ पौधे रख कर कोई फ़ायदा नहीं है। तो अपने लाइफ में जो लोग टाइम नहीं दे रहे हैं परिवार को, पत्नी को, पार्टनर को, बच्चों को, तो वो टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थोड़ा क्रिएटिव होइए, क्रिएटिविटी लेकर आइए। अपनी लाइफ में चीज़ें बहुत बेटर होंगी, बदलेंगी, ठीक है। डिवाइन हीलिंग, ये भी पाइल 1 में था। ऑनर योर सेंसिटिविटी, रिट्रीट टू रिचार्ज एंड हील, योर लाइट कैन सपोर्ट अदर्स। तो यहाँ पर ग्रीन ग्रीन दोनों दिख रहा है। आपको सेल्फ लव की ज़रूरत है और आसपास लोगों को लव देने की ज़रूरत है। कहीं पर ऐसा लग रहा है कि सिर्फ एक चीज़ में आप ध्यान दे रहे हैं, उसकी वजह से बाकी कोई चीज़ सैक्रिफाइस हो रही है। ह्यूमैनिटी, बेनेवोलेंस, स्टे काम, ट्रस्ट द गुड इन योर सेल्फ एंड अदर्स, सी द लाइट इन द वर्ल्ड। अगेन हार्ट, लव, ठीक है।
जो भी है, मतलब जिस चीज़ में भी, मतलब बहुत सारे लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे और इस फाइल में मुझे बहुत वास्ट अलग-अलग टाइप के मैसेजेस हैं। जैसे कि बेसिक मैसेज ये है कि आप जिस भी चीज़ को प्यार करते हैं, उसको अभी टाइम नहीं दे पा रहे, और वो कुछ भी हो सकता है। वो प्यार आपका पैशन हो सकता है, वो आपका कोई हॉबी हो सकता है, वो आपका कोई ह्यूमन हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे पत्नी हो, स्पाउस हो, कोई भी हो, पति हो, कोई भी हो। इस तरीके का रिलेशनशिप हो रहा है जिसमें बैलेंस नहीं है। तो बैलेंस बनाना आपको ज़रूरी है। ठीक है पायल? तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आप सबको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएँ। हम आपसे जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। नमस्ते। नमस्ते पायल 3, ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने ये रोज़ क्वार्ट्ज चूज़ किया है। तो चलिए देखते हैं कि हमारे पास क्या मैसेज है आपके लिए भगवान श्री कृष्ण की तरफ से जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में। आपके लिए क्या मैसेज है भगवान श्री कृष्ण की तरफ से जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में? डिवाइन डिसेंट बियॉन्ड स्क्रिप्चर, सीक्रेट ऑफ सीक्रेट्स, ये पाइल 2 में भी आया था। समहाउ पाइल 1, पाइल 2 और पाइल 3 में कोई ना कोई ऐसा मैसेज है जो कि एक दूसरे से कनेक्ट करता है। तो पाइल 3, अगर आप में से कोई भी तीनों पाइल की तरफ ड्रॉन हुआ है तो प्लीज़ तीनों पाइल देख लीजिएगा, आपके लिए मैसेज हो सकता है। डिवाइन डिसेंडेंट, whenever and wherever there is a decline of religious practice in the world and wickedness become predominant at the time, I descend myself, I order to deliver the pure and the unhated and miscreant, as well as to reestablish the sacred law. I appear in every age. तो पहला बहुत क्लियर मैसेज ये है पाइल 3 कि दो चीज़ें हैं, या तो आप पाठ पूजा बिल्कुल नहीं करते, अगर आप जिस किसी को भी मानते हैं आप, ठीक है, जिस भी हायर पावर पर आप बिलीव करते हैं, उनके सामने हाथ जोड़ना कम से कम शुरू करिए। ठीक है, थैंक यू बोलना शुरू करिए, और ऐसे नहीं बेड पे बैठे बैठे नहीं, भगवान के सामने जाकर थैंक यू बोलना शुरू करिए। ठीक है, आप में से जो लोग पूजा पाठ करते हैं, कहीं पर कोई ना कोई डिस्ट्रैक्शन ज़रूर होता है। तो अपनी पूजा पाठ के टाइम को ऐसा रखिए, लंबा मत रखिए, लेकिन डिस्ट्रैक्शन फ्री रखिए। ठीक है, और आप में से ज़्यादातर लोगों को ऐसा है कि भगवान आपसे कम्युनिकेट करते हैं, आपको सुनने की ज़रूरत है, और वो आप मेडिटेशन और इन सब के ज़रिए सुन सकते हैं, या आप किसी ऐसे के ज़रिए सुन सकते हैं जैसे टैरो कार्ड रीडर हुआ, जैसे जन्म पत्री कोई पढ़ता हो, हाथ कोई देखता हो, ऐसे लोगों के ज़रिए जो आपको मैसेजेस मिलते हैं वो आपके लिए होते हैं। तो भगवान अलग अलग तरीके से आपसे बात करते हैं पाइल 3, उस बात को सुनिए। ठीक है, दूसरी चीज़ भगवान ये कह रहे हैं कि 1 मिनट, अलार्म बज रहा है, सॉरी, अलार्म बंद करके आ गई मैं। हाँ, तो दूसरी चीज़ भगवान ये कह रहे हैं कि जब आपके जीवन में, लाइफ में आप चीज़ें ऊपर नीचे हो रही हों, आप भगवान से रास्ता ज़रूर मांगिएगा, आपको रास्ता भगवान दिखाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है लाइफ में, अगर वैसे तो सेल्फ मेडिटेशन बेस्ट है,
अपने अंतरात्मा की बात सुनिए, बहुत अच्छा होगा। बट कई बार ऐसा होता है कि हम अपने मन की बात नहीं सुन पाते हैं क्योंकि हमारे में डर और फ़ियर बहुत ज़्यादा होता है। तो वो डर इतना ज़्यादा हावी होता है, वो कन्फ्यूज़न इतना ज़्यादा हावी होता है कि हम अपने जो मेरे मन कह रहा है उस पे भरोसा ही नहीं कर पाते क्योंकि डर बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में आप किसी ऐसे से, जैसे मैंने कहा, टैरो कार्ड रीडर से बात करिए, जन्म पत्री दिखाइए, या इस तरीके की चीज़ें आप करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा क्योंकि आपसे भगवान अलग-अलग तरीके से बात करते हैं, आपके साथ रहते हैं, आपको सिर्फ़ उनको समझने और देखने की ज़रूरत है। बियॉन्ड स्क्रिप्चर, whatever purpose are served by a small pond are achieved by a great reservoir of water. Similarly, all the purpose of Vedas are accomplished by one who knows God. तो पाइल टू, पाइल टू है आप? नहीं, आप तो पाइल टू पक्का सुन ही लीजिएगा प्लीज़। पाइल थ्री, तो ऐसा कहा जा रहा है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं है, तो आप जो भी काम आपको ऐसा लग रहा है कि अभी छोटा काम आ रहा है आपके सामने, वो कब आगे बढ़ेगा, कब बड़ा होगा, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। धीरे-धीरे वो अपने आप बड़ा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कोई बिज़नेस शुरू किया है, ठीक है? आप क्या है कि बिज़नेस तो शुरू हो गया है, लेकिन बढ़ नहीं रहा आपके हिसाब से, आपने जैसा प्लान किया था। उतने क्लाइंट नहीं आ रहे, उतने कस्टमर्स नहीं आ रहे, लेकिन फिर उसमें आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने आप से, ठीक है? जब सही समय होगा, चीज़ें अपने आप होंगी, बस आप लगे रहिएगा। आप में से कुछ लोगों के लिए ये है कि आपके अंदर जो चीज़ है, जैसे आपका बिज़नेस है, तो उस बिज़नेस को बाहर निकालिए, बोलना शुरू करिए, एडवर्टाइज़ करिए, ठीक है? आपके दिमाग में कोई विचार है तो उसको लिखिए, बुक लिखिए, वो चलेगी। आप अपने विचारों को वीडियोज़ में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो कुछ लोग हैं, आप में से काफ़ी लोग होंगे जो कि अच्छा बोलते होंगे और लोगों को वो बात समझ आती होगी, बट आप उस चीज़ को उतना एप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं, ठीक है? आपको लगता है कि आप छोटे से पॉन्ड हैं, आप समुद्र नहीं हैं, बट आपको ये समझना है कि प्यास जो है वो छोटा पॉन्ड ही बिछाता है, समुद्र नहीं बुझाता, ठीक है? क्योंकि वो खारा पानी होता है। तो आप बहुत इम्पोर्टेंट हैं, और आज जहाँ पर आप अपने को पॉन्ड समझ रहे हैं, वहाँ पे प्रोबेबली आप बहती हुई नदी हैं, ठीक है? तो भगवान ये कह रहे हैं कि आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए और ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, आपकी चीज़ें अच्छी होंगी, सफल रहेंगी, ठीक है? अगेन ये कम्युनिकेशन लग रहा है, वाटर मुझे नज़र आ रहा है। तो अपने फ़्लो को मत रोकिए, फ़्लो करते रहिए, और रिवर ही न लग रहा है मुझे, क्योंकि श्री कृष्ण रिवर के पास ही रहा करते थे, तो इसलिए रिवर लग रहा है। आपको, आप में से बहुत सारे लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो कि वक्ता होंगे, जो बोलते होंगे और बोलने का असर दूसरे पे पड़ता होगा, ठीक है? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बहुत मेहनत कर रहे हैं और उनको ऐसा लगता है कि रिटर्न नहीं मिल रहा, ठीक है? अपने दिमाग को थोड़ा-सा साइड रखिए और मन की बात सुनिए और पेशेंस रखिए, आप ऊँचाई तक जाएँगे, ठीक है? आप पॉन्ड नहीं हैं, आप रिवर हैं। आप यहाँ पर, आप सी नहीं हैं, आप यहाँ पर, आपका पर्पस है प्यास बुझाना, ठीक है? तो आप सी नहीं हैं, आप फाइनली सी में जाके मिल जाएँगे, लेकिन आपका पर्पस है प्यास बुझाना, आपका पर्पस है पौधों को पानी देना, ठीक है? तो आप अपना पर्पस पूरा कर रहे हैं, आप अपने आप को किसी और से कंपेयर मत करिए, ओके? पाइल थ्री, आप लोग बहुत बड़े-बड़े पर्पस के लिए आए हैं, और जिन लोगों ने पाइल थ्री लिया है ना, वो बहुत बड़े पर्पस के लिए है यहाँ पर। मतलब काम आप क्या भी करें, लेकिन जो भी आप कर रहे हैं, आप अपने आसपास के लोगों को बहुत स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं,
बहुत स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। चाहे वो आपके काम को देख के लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हों, चाहे वो आपके बहुत सारे कार्ड्स थे, चाहे वो आपके दिए भी बहुत सारे कार्ड्स थे, सॉरी, चाहे वो आपके काम को लेकर इन्फ्लुएंस हो रहे हों। देखिए कितने सारे निकल रहे हैं एक बार में, मुझे सिर्फ एक चाहिए। हाँ, तो मैं ऐसे कह रही थी कि चाहे वो आपके काम को लेकर इन्फ्लुएंस हो रहे हों, आपको देखकर इन्फ्लुएंस हो रहे हों, या आपकी बात को सुनकर इन्फ्लुएंस हो रहे हों। फिर से इतना सारा आ गया, अब ये ले लेती हूँ मैं, 3 है। तो इतनी बार कोशिश की कि एक एक ही कार्ड आए, हर बार ज़्यादा आ रहा था, तो इस बार ले लिया। फूल, द मून, नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओके, थोड़े से क्लैरिफायर ले लें हम। तो आप में से बहुत सारे लोगों के मन में मुझे डर नज़र आ रहा है। पाइल 3, एक तो डर है, दूसरा ये है कि आप अपना रियल अवतार देख नहीं पा रहे। बेसिकली आप रियली में आप हैं, ठीक है, आप बहुत बड़े हैं। आप जहाँ पर अपने आप को एक छोटा सा पॉन्ड समझ रहे हैं, वहाँ पर एक्चुअली आप एक नदी हैं, ठीक है, जहाँ पर आप वैसे तो मैं रिवर्सल नहीं लेती, बट यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है कि मैं रिवर्सल लूँ और इसको ऐसे ही देखूँ, ठीक है। तो जहाँ पर आप अपने आप को छोटा सा पॉन्ड समझ रहे हैं, वहाँ पर आप एक नदी हैं। जहाँ पर आपको अपने आप को आप समुद्र से कंपेयर कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि उतने बड़े नहीं हैं आप, तो आप ये समझिए आपका पर्पस है लोगों की प्यास बुझाना। समुद्र प्यास नहीं बुझाता, और आप अपना पर्पस बहुत अच्छे से कर रहे हैं, चाहे आप छोटे पॉन्ड ही क्यों ना हो। तो आपको भगवान कह रहा है कि आपके दिमाग में अगर कोई प्लान है आगे, फिर से पानी नज़र आ रहा है, लेकिन ये समुद्र का पानी है, बट आप खुश हैं। आप आराम से कूदेंगे और आपको ये जो ब्रूम है ये आगे कैच करेगी, आप पानी में नहीं गिरेंगे, ठीक है, आप फ्लाई करेंगे। तो आपको भगवान ये कह रहे हैं कि आपके दिमाग में जो भी है, नया बिज़नेस खोलना है, नए जॉब में जाना है, नई पढ़ाई करनी है, तो मोस्टली ऐसी चीज़ है जो कि आपको फाइनेंशियल ग्रोथ देगी। उस चीज़ को लेकर आगे बढ़िए, उससे डरिए मत, बिल्कुल मत डरिए, क्योंकि आपको, या फिर आप में से कुछ लोगों ने नई चीज़ शुरू की होगी जिससे आपको ऐसा लग रहा होगा कि रिटर्न आपको ज़्यादा नहीं मिल रहा, तो पेशेंस रखिए, ठीक है, पेशेंस रखिए, क्योंकि आपको रिटर्न मिलेगा। यहाँ पर जो अभी रुकी हुई चीज़ें थीं, वो अब आपके हिसाब से चलना शुरू हो जाएंगी, ठीक है, स्लो थी, रुकी हुई थी, अब वो आपके हिसाब से चलना शुरू हो जाएंगी। आपको ये समझना है कि आप ये छोटी बिल्ली नहीं हैं, आप बड़े पैंथर हैं। जो आप दिख रहे हैं वो है नहीं, बड़ा बॉम्ब है आप, ठीक है। दिवाली का लाल वाले जो छोटे छोटे पटाखे होते हैं वो नहीं है, आप बड़े बॉम्ब है, धमाका करने वाले हैं, ठीक है। बस आप लगे रहिए, आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। हो सकता है आपको छोटे छोटे स्टेप्स लगे आगे बढ़ने के लिए, लेकिन जब आप आगे बढ़ेंगे तो बड़ा करेंगे। तो एग्ज़ाम्पल जो आ रहा है मेरे दिमाग में, जैसे मैं आपको कह रही थी कि आप बुक लिखिए, तो हो सकता है आज आपको ऐसा लग रहा हो कि आपको बुक लिखकर क्या फ़ायदा होगा, ठीक है। आपकी 10 चैप्टर्स मिलकर आपको आपके 10 चैप्टर्स मिलकर आपको एक सेकेंड, 2 और निकल गए, आपको एक पूरी बुक देंगे, ठीक है। मतलब कैसे एग्ज़ाम्पल दूँ, हाँ बताती हूँ मैं आपको एग्ज़ाम्पल। तो जैसे मैं अपना ही एग्ज़ाम्पल बताती हूँ, मैं टैरो कार्ड रीडिंग बहुत दिनों से कर रही हूँ, बहुत सालों से कर रही हूँ, बट मैं अपने आप को एडवर्टाइज़ नहीं करती थी, फ्रेंड्स फैमिली किसी से भी हो जाए वैसे चलता था। तो मैंने एक बार अपनी खुद की टैरो कार्ड रीडिंग कराई, क्योंकि मुझे बार बार सपने में ऐसा आ रहा था कि मुझे टैरो कार्ड रीडिंग करनी चाहिए, क्योंकि ये मेरी एबिलिटी है, तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए।
ऐसा बार-बार मुझे अलग-अलग तरीके से लग रहा था, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा-सा भविष्य जान लें, क्या सच्चाई है वो जान लें। तो मैंने एक टैरो कार्ड रीडर से बात की कि ऐसा-ऐसा है और मैं टैरो कार्ड रीडिंग करती हूँ। तो उन्होंने कहा कि फिर तुम करना शुरू करो, चीज़ें हो सकता है बहुत ठीक ना चलें, मतलब फ़ास्ट ना चलें, लेकिन 4 से 5 साल में तुम अच्छी जगह पे होगे। तो मैंने उन्हें कहा कि लेकिन मैं तो मतलब इतने सारे ऑलरेडी टैरो कार्ड रीडर हैं, इतना सारा कॉम्पिटिशन है, कैसे चलेगा? हाँ, इंडिया में टैरो कार्ड रीडर कम है, बट जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ टैरो कार्ड रीडर काफ़ी हैं। मैं यूके में रहती हूँ। तो वहाँ पे तो शी सेड कि अगर डॉक्टर्स बहुत सारे प्रोड्यूस होते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम डॉक्टर्स और प्रोड्यूस करना बंद कर दें, कम कर दें, नहीं ना। तो क्योंकि उनकी ज़रूरत है, तो ऐसा कि हर टैरो कार्ड रीडर अ, के पास अपना एक स्पेशल एबिलिटी होती है और वो यूनिक होती है उनके लिए। हर इंसान में होती है, सिर्फ़ टैरो कार्ड रीडर नहीं, हर इंसान की एक स्पेशल एबिलिटीज़ होती है, वो यूनिक होती है। तो उसको दबा के नहीं रखना चाहिए, नहीं तो वो बाहर निकल ही नहीं पाएगी और वो एबिलिटी किसी और में है ही नहीं, तो दुनिया को पता ही नहीं चल पाएगा। तो मुझे उनकी बात बड़ी अच्छी लगी और मैंने टैरो कार्ड रीडिंग शुरू कर दिया। यू विल बी रिसीविंग और गिविंग अ प्रीशियस गिफ्ट। तो अभी ऐसा लग रहा है पाइल 3, पहले तो आपकी लाइफ में कोई परेशानी है नहीं, सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा है। आपके मन का डर है, डर भी नहीं है एक्चुअली, आप एक्सपेक्ट अपने आप से ज़्यादा कर रहे हैं और उसकी वजह से क्या होता है, आप अपने आप को छोटा पा रहे हैं। तो आपको ऐसे लगता है कि आप बहुत बड़ी वही मैं बार-बार एग्ज़ाम्पल आ रहा है कि आप अपने आप को समुद्र से कंपेयर कर रहे हैं, जबकि आप ये नहीं समझ पा रहे कि आपका काम समुद्र का है ही नहीं। क्योंकि समुद्र तो प्यास बुझा ही नहीं सकता, आपका काम तो ड्रिंकिंग वाटर का है, लोगों की प्यास बुझाने का, सॉफ्ट वाटर का है, तो आप नदी हैं, ठीक है? आपका पानी पी के बहुत सारे जीव-जंतु ज़िंदा हैं, ठीक है? तो आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, उसको रोकिए मत, ठीक है? अभी कुछ रिसेंटली आपकी लाइफ में आपको कुछ आने वाली, कुछ अपॉर्च्युनिटी आने वाली है, ठीक है? ये अपॉर्च्युनिटी आपके लिए बहुत अच्छी होगी। पाइल 3, ज़्यादातर बार-बार मेरे मुँह से पाइल 2 निकल रहा है, तो प्लीज़ पाइल 2 ज़रूर देखिएगा। ज़्यादातर लोगों के लिए ये अपॉर्च्युनिटी करियर और स्टेबिलिटी से रिलेटेड होना चाहिए, करियर भी नहीं, मोस्टली स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड होना चाहिए। तो आपकी इनर पीस अ, आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी, आपकी आत्मा की संतुष्टि आपको होगी, आपको चीज़ें समझ में आएँगी एक आत्मा के लेवल पे, जो एक्चुअली आप खुद समझते हैं, बहुत समझते हैं। और आप में से अगर कोई ऐसा काम करता है जिसमें इन्फ्लुएंसर है, तो उसको कोई बड़ी अपॉर्च्युनिटी मिलेगी जिससे आप दूसरों के दिलों में जगह बना सकते हैं, ठीक है? तो आपका यूट्यूब चैनल है, आप बुक लिखना चाहते हैं, बुक लिखिए, वो चीज़ें पॉपुलर होंगी, बढ़ेंगी आगे, ठीक है? आपने ऑलरेडी कोई छोटा-सा बिज़नेस शुरू कर रखा है या करने का प्लान है, तो आपको अपॉर्च्युनिटी मिलेगी उसको आगे बढ़ाने के लिए। जो लोग रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं और बहुत स्ट्रांगली फ़ील कर रहे हैं कि अलोन हैं, अकेले हैं, तो उनकी लाइफ में रिलेशनशिप आने वाला है, लेकिन वो छोटे लेवल पे आएगा, बहुत एकदम बड़े लेवल पे नहीं जाएगा। या फिर कुछ लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएँगे। तो बिकॉज़ ये जनरल रीडिंग है, इसलिए इतने अलग-अलग मैसेजेस आ रहे हैं पाइल 3। जो लोग आप में से करियर इंटरेस्टेड हैं, उनमें करियर में अपॉर्च्युनिटी आने वाली है, जो रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड हैं, उनमें रिलेशनशिप में आने वाली है। जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जिनका यूट्यूब चैनल है या फिर कोई और यू नो अ कोई और सोशल मीडिया है, तो वो आगे बढ़ेगा, ठीक है? यू विल बी प्लेइंग अ डिफरेंट रोल। अगेन आपको अपनी क़ुव्वत समझनी है, आपको अपना इम्पोर्टेंस समझनी है। आप जो हैं वो आप अपने आप को देख नहीं पा रहे, जैसे यहाँ पर है। आप कहीं ज़्यादा बड़े हैं और आप अपने आप को छोटा समझते हैं, तो अपने आप को समझिए, आगे बढ़ने से मत रोकिए। You are on the right path regarding some aspects of your life.
आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। यहाँ पर मुझे उगता सूरज दिख रहा है, यहाँ पे सूरज उग गया है, ठीक है? आप बिल्कुल सही जगह पे हैं, ठीक है? पाइल 3 चलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपने आप को बिल्कुल मत रोकिएगा। बहुत सही जगह पे हैं आप, बिल्कुल सही डायरेक्शन में चल रहे हैं। ज़्यादा स्पीड अप अपने आप को मत समझिए। पे अटेंशन टू योर फिनेंसेस। समहाउ यहाँ पे ऐसे बोल रहा है पे अटेंशन टू योर फिनेंसेस, पर मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके पास फिनेंसेस आने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर भी गोल, यहाँ पर भी गोल और यहाँ पे बहुत सारे गोल गोल। तो यहाँ पे सूरज निकल रहा है, यहाँ पे एक सूरज चमक रहा है और यहाँ पे बहुत सारे छोटे 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 सूरज हैं। तो आपको फाइनेंशियल ग्रोथ मिलने वाली है। मुझे बहुत जगह पे आप लोगों से, बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि सिर्फ फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं है, बल्कि नेम एंड फेम है। नेम फेम है, आप सही रास्ते पे हैं। टाइम टू एक्ट। तो काम करते रहिए, रुकिएगा मत, छोड़िएगा मत अपने आप को बिल्कुल भी। पाइल 3, ठीक है? क्योंकि आप सही काम कर रहे हैं, ठीक है? आप नदी हैं, सही रास्ते पे जा रहे हैं, नदी की तरह बहिए। अपने आप को समुद्र से कंपेयर मत करिए, क्योंकि आप समुद्र नहीं हैं, आपका काम कुछ और है, ठीक है? सक्सेसफुल आउटकम टू योर प्रॉब्लम। ये सब चीज़ एक ही चीज़ कह रही है कि आपको ऐसा लगता है कि आप चीज़ें उस तरीके से नहीं कर पा रहे जितना आप अपने आप से एक्सपेक्ट करते हैं। तो भगवान आपको ये कह रहे हैं कि सब कुछ सही है, समय के हिसाब से चल रहा है, आपके पास जो है उससे कहीं ज़्यादा आपको मिलेगा। आप पीछे मत हटिए, डरिए मत, आप बहुत बड़े हैं। अनसक्सेसफुल आउटकम टू अ प्रॉब्लम। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई चीज़ ठीक नहीं हो रही, तो आप ये समझिए कि आपके पास रास्ता है, आप उसको फिगर आउट कर सकते हैं, ठीक है? एंजल, स्पिरिचुअल गाइडेंस, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म। आपको सबसे पहले यही कहा था कि आपके पास भगवान हैं, आपसे वो अलग अलग तरीके से बातें करते रहते हैं, तो आपको ज़रूरत है उसको सुनने की। चाहे तो अगर आप स्पिरिचुअलिटी पे बिलीव करते हैं, मेडिटेट करिए, आपको आपके सवाल का जवाब मिलेगा। अगर आप नहीं करते हैं स्पिरिचुअलिटी चीज़ों पे, तो कोई ऐसे जैसे मेरे जैसे लोग हुए, वो आपकी हेल्प कर सकते हैं, जो कि एंजल, भगवान और ये सब के मैसेजेस आप तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है? टीचर अवेकन, you have something important to share. Follow your inner call. Don't let anything stop you. और क्या बोलूँ, इतनी देर से यही बोल रही हूँ। आपको लग रहा है कि आप बहुत छोटे हैं, लेकिन आप बहुत बड़ी चीज़ हैं। आप दिवाली का पटाखा नहीं, आप बिल्कुल बॉम्ब हैं, ठीक है? तो अपने आप को रोकिए नहीं, आगे बढ़ते रहिए। रेड कलर आपके लिए बहुत लकी है, ठीक है? Dharma unfolding. Remember that you are on a path. Take one step at a time to happiness. Again, आप अपने आप से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, चीज़ें धीरे धीरे आगे बढ़ेंगी, ठीक है? आप सही पाथ पे हैं, चीज़ें धीरे धीरे आगे बढ़ेंगी, एक से बहुत होंगी। आपको अभी शायद कम लोग जानते हैं, आपको बहुत लोग जानेंगे। कम फॉलोवर हैं आपके सोशल मीडिया में, बहुत सारे फॉलोवर होंगे। अभी उतना पैसा नहीं आ रहा बिज़नेस में, बहुत सारा पैसा आएगा। बस आप अपना काम करते जाइए, धीरे धीरे एक एक स्टेप आगे बढ़ते जाइए। यहाँ पर जैसे एक बार में एक चीज़, एक बार में एक चीज़, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें एक साथ हाथ में मत लीजिए। ओपन कम्युनिकेशन, गेट अ वे ऑफ योर चेस्ट, स्पीक अप विद लव एंड बी हर्ड। ये एक बहुत क्लियर मैसेज है आप सभी के लिए, यहाँ पे जो भी सुन रहा है उस सब के लिए, कि कोई भी बात मन में मत रखिए, ओपनली बताइए, प्यार से बताइए। कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही तो वो भी बताइए, कोई चीज़ अच्छी लग रही है तो वो भी बताइए, क्योंकि आपको सेल्फ रियलाइजेशन की ज़रूरत है। आपके आसपास के लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि आप क्या हैं, आप कौन हैं। तो कम्युनिकेशन बहुत क्लियर रखिए, साफ साफ बताइए। साइकिक इंसाइट, योर थर्ड आई इज़ ओपन, सी ट्रूथ ऑफ वॉट इट इज़, फॉलो योर इंट्यूशन। अब इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, इतनी देर से कह रही थी कि भगवान आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये वही कह रहा है आपको। आपके अंदर साइकिक एबिलिटी है, और अगर आपको लगता है कि आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं, तो किसी भी साइकिक पर्सन के पास जाइए, आपको आगे का रास्ता मिलेगा, ठीक है? पाइल 3, आज के लिए इतना ही। प्लीज़ अपना ध्यान रखिए। जन्माष्टमी की
बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आपसे हम जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान दीजिए। नमस्ते।